सभी को नमस्कार। मूलचंद मीणा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुकेश मीणा, BA B.Ed राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कुछ टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक ऐसे देश के संविधान की आज चर्चा करेंगे जिसने अपनी शक्ति के बल पर विश्व के एशिया और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों पर अपनी शक्ति के बल पर लोहा मनवाया था। लोग कहते हैं उस देश के बारे में कि उनके राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। अर्थात उस छोटे से देश का विश्व के अधिकांश देशों पर कब्जा था, राज्य था, अधिकार था। जब हमारे यहाँ दिन होता था तो उसके दूसरे अधीनस्थ राज्य में, देश में दिन होता था। इसलिए लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसके राज्य के अधीन कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसे देश का नाम है जिसको लोग सामान्य भाषा में ब्रिटिश, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि नामों से पुकारते हैं। इसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। ब्रिटेन यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित एक छोटा सा टापू है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित एक छोटा सा टापू है जिसका क्षेत्रफल 2,44,000 वर्ग किलोमीटर और जिसकी जनसंख्या 6 करोड़ 5 लाख से कुछ अधिक है। ब्रिटेन के इस लघु रूप ने इसे एक सुसंगठित इकाई का रूप प्रदान कर ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को सफल बनाया, एकात्मक शासन व्यवस्था को सफल बनाया। अब चर्चा करते हैं इसके संविधान की, कैसे इसका विकास हुआ। मैंने अभी कहा है कि ब्रिटेन का संविधान कोई लिखित संविधान नहीं है, कोई 2-5 दिन या वर्ष का संविधान नहीं है। ये बहुत लंबे अंतराल के बाद में अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर पाया है। देखिए ब्रिटिश संविधान का विकास किन किन चरणों में हुआ है। ब्रिटिश संविधान अन्य देशों के संविधान की भांति लिखित नहीं है। यह एक विकसित संविधान है जिसमें पिछले 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और यह आज भी विकास में है, यानी कि अभी भी यह विकसित नहीं हुआ है, विकास में है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के इतिहास को हम 6 युगों में विभाजित किया जा सकता है, कर सकते हैं। नंबर 1, एंग्लो सैक्सन काल। एंग्लो सैक्सन काल अर्थात सीमित राजतंत्र की स्थापना 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक, ये पहला चरण है। ब्रिटिश संविधान का विकास प्रारंभ एंग्लो सैक्सन काल से समझा जा सकता है, यानी कि 5वीं सदी से ही इसका विकास समझा जा सकता है। इस काल में 2 प्रमुख संस्थाएं स्थापित हुई, एक नियंत्रित राजपद और दूसरा स्थानीय स्वशासन। ये दोनों संस्थाएं राजकाज करने वाले राजा पर नियंत्रण, उसको सलाह प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। एंग्लो सैक्सन राजा की शक्तियां असीमित नहीं थी। प्रथम चरण में एंग्लो सैक्सन काल के जो राजा महाराजा हुए हैं उनकी सीमित शक्ति थी, असीमित नहीं थी। इन पर कंट्रोल करने के लिए बिटनेजमोंट नामक एक संगठन था, बिटनेजमोंट, जिसका इस पर कंट्रोल था, यानी कि राजा पर कंट्रोल था। इस काल में शासन सत्ता में शुंभु राजा द्वारा प्रभावशाली सामंतों, सरदारों और बिशपों आदि को सम्मिलित किया जाता था। अर्थात बिटनेजमोंट जो संगठन था ये इन्हीं कुलीन वर्ग जिसमें
सामंत, प्रभावशाली सरदार और बिशप आदि लोग रहते थे, शासन सत्ता में सम्मिलित रहते थे, जो राजा पर कंट्रोल करते थे, जिससे राजा निरंकुश अत्याचारी नहीं बन सके। नंबर 2 पॉइंट, नॉर्मन एंजीवन काल अर्थात राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय। ये काल रहा सन 1066 से 1153 ईस्वी तक। एंग्लो सैक्सन काल की शासन व्यवस्था स्थानीय आधार पर संगठित किंतु राष्ट्रीय आधार पर निर्बल थी। इस काल में सर्वप्रथम कठोर और केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का कार्य किया। नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा ही इसका शासन व्यवस्था का केंद्रीकृत रूप व्यवस्थित किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम बिटनेजमोंट को समाप्त किया, किंतु राजा के अधिकार क्षेत्र व कार्य इतने बढ़ गए कि अकेला राजा उनको संचालित नहीं कर सकता था। इसलिए इन्होंने राजा को सलाह मशवरा और सहायता देने के लिए राजा के अधिकार बढ़ जाने के कारण 2 संस्थाएं स्थापित की जो राजा को सहायता प्रदान करें। एक मैग्नम काउंसिल या महान परिषद, दूसरी क्यूरिया रेजिस या राज्य परिषद। ये 2 संस्थाओं का इन्होंने गठन किया। मैग्नम काउंसिल बिटनेजमोंट का ही प्रतिरूप था, विकसित रूप था, और क्यूरिया रेजिस अपेक्षाकृत एक छोटी लेकिन अधिक प्रभावशाली लोगों की संस्था थी। क्यूरिया रेजिस से ही आगे प्रिवी काउंसिल और कैबिनेट का विकास हुआ। आगे देखिए नंबर 3, प्लेंट गैनेट और लंका स्ट्रियन। इनका काल है 1153 से 1399, 1399 से 1445। इस काल में वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। नॉर्मन काल में स्थापित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम के द्वारा सुधार किया गया। शासन कार्य में कुशलता के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासन और न्याय संबंधी कार्यों में विभाजन कर प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में 2 संस्थाएं हो गई। इस काल में सम्राट जॉन ने जनता से अत्यधिक कर उगाने के लिए जनप्रतिनिधियों को बुलाया और इस प्रकार उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया, और इस प्रतिनिधित्व के आधार पर ही लोगों ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के सिद्धांत का भी उदय हुआ। इसी काल में मैग्ना कार्टा या बृहत अधिकार पत्र संवैधानिक विकास की धारा में अपना अहम स्थान रखता है। 1119 में जॉन इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। सामंतों ने इस अदूरदर्शी और अत्याचारी शासक के अत्याचारों से दुखी होकर उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी कि 1119 में इंग्लैंड में जो जॉन शासक बना, गद्दी पर बैठा, वो बहुत अदूरदर्शी अत्याचारी शासक सिद्ध हुआ, जिससे दुखी होकर लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 15 जून 1215 को रेनीमेड नामक स्थान पर उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लोगों ने विवश कर दिया। यह अधिकार पत्र ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से विख्यात है। सामंतों को अपने अधिकार जो पहले निलंबित कर दिए गए थे वापस मिल गए, और जो सामंतों को
जो अधिकार दिए गए, धीरे धीरे यही अधिकार जनता को भी प्रदान किए गए। इसमें ही पार्लियामेंट का उदय होता है, यानी कि इसी काल में पार्लियामेंट का उदय होता है। इसी काल में पार्लियामेंट का उदय हुआ 1262 ईस्वी में। साइमन डी मॉन्टफोर्ड ने पार्लियामेंट की एक बैठक बुलाई, लेकिन पार्लियामेंट का उदय 1295 से सही तरीके से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों और सामंतों के अतिरिक्त नगर के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था। पार्लियामेंट का उदय 1262 से ही हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से पार्लियामेंट का उदय 1295 से माना जाता है। यह इस घटना से माना जाता है कि जब सम्राट एडवर्ड प्रथम शासक बना तो उन्होंने कर उगाने के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों, सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों की भी सभा बुलाई, या प्रतिनिधियों को भी सभा में बुलाने का मौका दिया। इसी बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। नंबर 4, ट्यूडर काल। ट्यूडर काल अर्थात पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना। दोबारा से प्रतिनिधात्मक राज की समाप्ति करके राजतंत्र स्थापित कर दिया जाता है। ट्यूडर काल अर्थात पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना 1485 से 1603 ईस्वी तक। 1485 में इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ, यानी कि इंग्लैंड की गद्दी पर 1485 में हेनरी ट्यूडर नामक शासक सत्तारूढ़ हुआ। ट्यूडर 1485 में इंग्लैंड में हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ। सम्राट जो बहुत अधिक शक्तिशाली और योग्य राजा माना जाता है, उन्होंने सामंतों को नियंत्रित करके स्वेच्छाचारी शासकों की भांति, लेकिन जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन किया। इस काल में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। ट्यूडर काल में हेनरी ट्यूडर जो शासक था वो सत्तारूढ़ हुआ।